गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास के लेसन 4 कृषि में जो खाद्यान्न के अलावा जो अन्य खाद्य फसलें हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले जो लेसन के अंदर हमने सस्य प्रारूप की जो फसलें थी यानी फसलों का जो प्रारूप था, विभिन्न प्रकार की फसलें थी, जैसे रबी की फसल थी, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी फसलों के अंदर कौन कौन सी जो है अनाज है उनका उत्पादन होता है, इसके अलावा खरीफ फसलों में किन अनाजों का उत्पादन किया था, और जायद जो कि मुख्य तौर पर सब्जी की जो फसल है उसमें किस किस प्रकार के जो है सब्जियों का उत्पादन होता है उसकी हमने चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं जो खाद्य फसलों की जो अन्य फसलें होती हैं। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं गन्ना का। देखिए, गन्ना हमारे भारत के अंदर चीनी के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अधिकतर भारत के अंदर जो है चीनी का जो प्रयोग है घरेलू कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और इसका उत्पादन किस पर निर्भर करता है? गन्ने पर निर्भर करता है। अब देखिए, गन्ना क्या है? एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, यानी सर्दी और गर्मी के अंदर जो है बोई जाती है। और गन्ने का जो उत्पादन है वो वर्ष में क्या है? एक बार होता है। वार्षिक फसल है ये जो है वर्ष के एक वर्ष में जो है एक बार ही बोई जाती है। गन्ने की जो फसल है उसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर जो है 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है, और 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की इसमें वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की इसमें आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ जो ये उष्ण और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में बोई जाती है, इसके लिए जो मिट्टी है वो क्या है? सिंचित प्रदेशों वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है। और ये जो उपजाऊ जो दोमट मिट्टी होती है उसके अंदर जो इसका उत्पादन है वो क्या है? ज़्यादा होता है। इसके लिए बुआई से जो कटाई तक शारीरिक जो परिश्रम होता है उसमें काफ़ी मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। देखिए, जो ब्राज़ील के बाद भारत के अंदर जो है गन्ने का दूसरा उत्पादक जो है प्रदेश है या देश है। इसके साथ साथ जो गन्ना है, गन्ने से उत्पादन होता है किन किन का? वो होता है चीनी, गुड़, खांडसारी और सीरप। इससे क्या है? गन्ने से इसका इन चीज़ों का है वो उत्पादन होता है। और किन किन प्रदेशों में बोया जाता है? गन्ना जो है लगभग उत्तर प्रदेश के अलावा ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और बिहार, पंजाब और हरियाणा, इन क्षेत्रों में है गन्ने का जो है उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में जो अन्य खाद्यान्न की जो दूसरी फसल है वो है तिलहन। क्या है? भारत विश्व में सबसे प्रथम बड़ा उत्पादक देश
या प्रथम जो उत्पादक देश है वो क्या है, भारत किसके अंदर है, तिलों के अंदर है। यानी तिलहन की जो फसल है उसमें सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश में जो कुल बोए गए क्षेत्र का, कुल बोए गए क्षेत्र का जो 12% भाग पर है वो तिल की फसल बोई जाती है। इसके अलावा जो तिलहन फसलों में मूंगफली, सरसों, नारियल, अरंडी, बिनोला और अलसी, ये क्या है, मुख्य तौर पर जो है तिलहन फसलें हैं। इसमें अधिकतर जो फसलें हैं वो क्या है, खाद्य फसलें हैं। और साथ साथ जो महत्वपूर्ण जो फसल है तिल की वो कौन सी होती है, सूरजमुखी भी क्या है, तिलहन की जो है मुख्य फसल है। इसमें अधिकतर खाद्य फसलें हैं जिसमें खाने का प्रयोग किया जाता है, परंतु कुछ फसलों से क्या है, जो उनके बीज है उनसे तेल निकाला जाता है। और इससे जैसे अरंडी है, अरंडी से क्या बनता है, साबुन और प्रसाधन का मतलब क्या होता है, यानी श्रृंगार के लिए जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, श्रृंगार वस्तु का जो निर्माण होता है विभिन्न प्रकार की, जैसे उबटन है, इसका जो प्रयोग है वो किसके रूप में होता है, कच्चे माल के रूप में इन चीज़ों का प्रयोग होता है। और विभिन्न प्रकार के जो श्रृंगार साजो सामान जो है वो बनाए जाते हैं। मूंगफली क्या है, एक खरीफ की फसल है। तिलहन फसलों के अंदर मूंगफली वो है खरीफ की फसल है, खरीफ फसलों में आता है। और देश में मुख्य तिलहनों में कुल उत्पादन का जो आधा भाग किसका है, वो इस फसल से प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश में मूंगफली का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी मूंगफली के उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो है प्रथम स्थान पे है। भारत के अंदर आंध्र प्रदेश मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। इसके बाद में मूंगफली के जो उत्पादन में है वो तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में है वो मूंगफली का उत्पादन ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो अलसी और सरसों ये दोनों फसलें किसकी है, ये फसलें रबी फसल के अंतर्गत आती है। किस में आती है, रबी फसलों के अंतर्गत आती है। और तिल जो है उत्तरी भारत में, तिलहन फसलों में तिल उत्तरी भारत में खरीफ फसलों में आता है, उत्तरी भारत में खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तो ये तिलहन की कई फसलें हैं जो रबी और खरीफ दोनों प्रकार की फसलों में बोई जाती है और विशेष प्रकार खास ऋतुओं में इसका जो है उत्पादन होता है। इसके बाद में हम चलते हैं तिलहन के बाद चाय का जो उत्पादन है। देखिए चाय एक पेय पदार्थ है और इसके साथ साथ चाय है वो क्या है, एक रोपण कृषि है। किस में आती है, रोपण कृषि के अंतर्गत आती है या रोपण फसल का एक उदाहरण है। इसी शुरुआत में क्या है, चाय का जो उत्पादन होने लगा था वो किसके शासनकाल में हुआ था, अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था, क्योंकि अंग्रेज ही ब्रिटेन से जो है चाय
लेकर आए थे और यहाँ पे भारत में भी क्या है, इसका चाय का उत्पादन शुरू हो गया था। चाय का जो पौधा है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, इन क्षेत्रों में जो है चाय का पौधा है वो लगाया जाता है। इसके लिए जो जलवायु होता है, हयूम मिट्टी जो होती है, इसके लिए जलवायु ह्यूमस यानी जो पोषक तत्व होता है, जमीन में पाया जाने वाला पोषक तत्व जो पौधे की वृद्धि के लिए काम करता है, और इसके साथ साथ जो जीवांश युक्त जो मिट्टी होती है, जीवांश युक्त जो गहरी मिट्टी जो होती है, इसके उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती है। देखिए, चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर, चाय की फसल को उगाने के लिए वर्ष भर क्या है, सुगम जल निकास वाले जो ढलवान क्षेत्र होते हैं उन पर उगाया जाता है, और चाय की जो फसल है वो नम और पाला रहित जलवायु की इसमें आवश्यकता होती है। नम यानी जिन क्षेत्रों में जो आर्द्रता ज़्यादा होती है, और पाला रहित यानी जिन क्षेत्रों के अंदर बर्फबारी बहुत कम होती है यानी नाम मात्र की होती है। वर्ष भर इसके लिए, इस फसल के लिए वर्ष भर है वो क्या है, समान जलवायु की आवश्यकता होती है। एक समान जो है जलवायु की आवश्यकता होती है। पानी जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है, लेकिन रुक रुक कर वर्षा या इनकी जड़ों के अंदर जो पानी की जो मात्रा है वो ठहरनी नहीं चाहिए, और इस प्रकार जो है इसका उत्पादन है प्रचुरता से होता है। चाय एक क्या है, श्रम संघन, इसके लिए अधिक मात्रा में श्रम की आवश्यकता होती है यानी मजदूरों की आवश्यकता होती है, और इसके साथ साथ ये अपनी ताजगी बनाने के लिए जो चाय की पत्तियां हैं वो बागानों में संशोधित की जाती है। संशोधित करना यानी जो चाय की पत्तियां होती है उसको तोड़कर पहले सुखाया जाता है और उनको छांटा जाता है, अलग किया जाता है। चाय के जो उत्पादक क्षेत्रों में के अंदर कौन से हैं, उनमें हैं असम, पश्चिमी बंगाल, दार्जिलिंग, और जलपाईगुड़ी। इन क्षेत्रों में यानी पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो है चाय का जो उत्पादन ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ तमिलनाडु और केरल में भी क्या है, चाय का जो है उत्पादन वो किया जाता है। इसके अलावा इन प्रदेशों के अलावा जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा राज्यों में भी के चाय का उत्पादन होता है। भारत में विश्व का क्या है, अग्रणी चाय उत्पादक देश रहा है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फसल है हमारी कॉफ़ी। क्या है, भारत विश्व की लगभग 4% कॉफ़ी, विश्व की 4% कॉफ़ी का जो है उत्पादन करता है, और भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। गुणवत्ता जो है वो भारतीय चाय की विश्व प्रसिद्ध है। हमारे देश में जो कॉफ़ी की जो किस्म बोई जाती है, किस्म जो है कॉफ़ी की वो कौन सी होती है, अरेबिका किस्म की जो है कॉफ़ी है वो भारत के अंदर बोई जाती है। और जो आरंभ में कहाँ से लेके आए थे, यमन से जो है इसका
स्थानांतरण यहाँ हुआ था। इस किस्म की कॉफ़ी विश्व भर में क्या है, अधिक मांग है। और इसकी कृषि की शुरुआत जो है बाबा बुदन की पहाड़ियों में की गई थी। बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं उसके अंदर इसका जो है उत्पादन सबसे पहले किया गया था। आज भी जो इसकी खेती है वो क्या है, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और इसके साथ साथ केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में भी क्या है, जो कॉफ़ी का जो है उत्पादन वो किया जाता है। चाय, कॉफ़ी और गन्ने के बाद में हम चलते हैं जो बागान की फसलें होती है, बागान फसलें। देखिए, भारत विश्व में जो सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादक रहा है। भारत क्या है, फल व सब्जी उत्पादक देश रहा है। इसके साथ साथ भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की फसलों का उत्पादन करता है। भारतीय फसलें जिसमें महाराष्ट्र, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, नागपुर, चेरापूंजी, मेघालय, इन क्षेत्रों के अंदर जो है आम की जो फसल होती है, आम, संतरे, इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। केरल में, मिजोरम में भी संतरे का जो उत्पादन है वो ज़्यादा होता है। केरल व मिजोरम, इनमें संतरे का उत्पादन ज़्यादा होता है। और तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में केले का जो उत्पादन है वो क्या है, ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार की, उत्तर प्रदेश व बिहार की जो लीची है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश और बिहार में लीची का जो उत्पादन होता है, लीची, इसका उत्पादन, और इसके साथ मेघालय में अनानास का जो है उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र, इसमें कौन सी फसल बोई जाती है, वो है अंगूर की फसल। अंगूर का जो उत्पादन है वो इसमें ज़्यादा होता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इसके अलावा हिमाचल व जम्मू जो कश्मीर है उसमें किसका उत्पादन होता है, सेब की फसल के लिए सबसे प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ नाशपाती और खुबानी और अखरोट, खुबानी और अखरोट जो है वो प्रमुख रूप से यहाँ पर उगाए जाते हैं और इनकी जो मांग है वो विश्व प्रसिद्ध है। भारत में विश्व की लगभग क्या है 13% जो सब्जियों का जो है वो उत्पादन होता है। भारत में विश्व की 13% सब्जियों का जो है उत्पादन होता है। इसके साथ साथ बाहर जो है मटर, मूंगफली, प्याज और बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू का क्या है प्रमुख उत्पादक देश रहा है। तो ये थी हमारी जो अखाद्य फसलें
इसके बाद में खाद्य फसलें जो अन्य फसलों के तौर पर प्रयोग की जाती थी। इसके बाद में हम खाद्यान्न फसलों के अलावा आगे हम पढ़ेंगे जो अखाद्य फसलें हैं। अखाद्य फसलें जिसका जो उत्पादन है रेशे के तौर पर, जैसे कपास है, रबड़ है, इसकी जूट है, इन फसलों का जो है उत्पादन काफ़ी मात्रा में किया जाता है, जो एक प्रकार की अखाद्य फसलें हैं। थैंक यू वेरी मच।